फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको 11 सेक्रेटरी प्रैक्टिस का लिंक मिलेगा, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाएंगे और आखिरी चैप्टर तक आपको सब मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं ये फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। दोस्तों, ये क्वेश्चन फुल 8 to 10 मार्क्स का आना चाहिए और इसको कैसे लिखना है एग्जाम में वो मैं आपको बताऊंगा। यदि ये क्वेश्चन आया फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, तो डायरेक्टली फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी से शुरू नहीं करना है। आप पहले ए बी सी लिखोगे तो ताकत आएगा आंसर को। जैसे कि ए डिराइव फ्रॉम, ये हमारे सबसे पहले वीडियो में मैंने ओरिजिन दिया हुआ है, तो इसको मैं एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में नहीं करूंगा। आप बोल सकते हो कि सेक्रेटरी, सेक्रेटरम, सेक्रेटस इस वर्ड से आया है लैटिन, विच मीन्स सीक्रेट्स, मतलब सेक्रेटरी सीक्रेट्स रखता है अपने मालिक या ऑर्गेनाइजेशन का। या लैटिन वर्ड सेक्रेटरिएट से आया कि एक इंपॉर्टेंट आदमी के अंडर जो काम करता है, या इंडिया में चिटनीस या सचिव बोलते हैं, ये भी बोल सकते हो। ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी। इंट्रोडक्शन 2-3 पॉइंट में लिख सकते हो। इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड है, बिजनेसेस बड़े होते जा रहे हैं, काम बढ़ते जा रहा है, तो इस हिसाब से सेक्रेटरी का भी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है। इसलिए काफी इंडिविजुअल लाइक डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर सब सेक्रेटरी रखते हैं। फिर आप फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी शुरू कर सकते हैं, ये रहा ऐसे, ठीक है ना। तो आपका ये डी होगा फंक्शन, मतलब आपका ए बी सी ये होगा डिराइव फ्रॉम, ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन। आप इसमें मीनिंग डी, ई डेफिनेशन और एफ फंक्शन, इतना पावरफुल आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये आप बाल भारती का यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी कोर्स रहा इंडिया का, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी आप यूज कर सकते हो। सबसे पहला फंक्शन क्या है? करस्पॉन्डेंस। नाउ आप कोई भी सेक्रेटरी ले लो, कंपनी का, गवर्नमेंट का, इंडिविजुअल लाइक डॉक्टर, लॉयर, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, उनको करस्पॉन्डेंस तो करना ही पड़ता है। कंपनी रहा तो करस्पॉन्डेंस शेयर होल्डर्स के साथ होगा, डायरेक्टर्स के साथ होगा, गवर्नमेंट के साथ होगा, मतलब रजिस्ट्रार, ये सब के साथ होगा, ठीक है ना। एक्टर रहेगा तो प्रोड्यूसर्स के साथ होगा, पॉलिटिशियन रहेगा तो पार्टी के साथ होगा, ठीक है ना। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के है तो मैनेजिंग कमेटी के साथ होगा, मेंबर्स के साथ होगा। तो करस्पॉन्डेंस एक तो इनसाइड, एक तो करस्पॉन्डेंस में क्या है, बाहर से जो मेल आ रहा है पहले तो उसको रिसीव करो, उसको पढ़ो, इंटरप्रेट करो, ओनर या मतलब मालिक या तो ऑर्गेनाइजेशन से बात करो, क्या सामने वाला पूछना चाहता है या कोई कंप्लेंट है या डाउट है, ठीक है ना। फिर उसका जवाब दो, रिप्लाई करो। रिप्लाई करो तो ईमेल से करना है तो, या पोस्ट कुरियर से, पोस्ट है तो एनवलप में कागज डालो, एड्रेस भेजो, पहुंचाओ, चेक करो पहुंचा के नहीं। सो एक तो रिसीविंग करस्पॉन्डेंस, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग, डिस्कसिंग विद द ओनर और द ऑर्गेनाइजेशन, रिप्लाइंग, ठीक है ना। और उसमें कायदे भी आ जाते हैं, जैसे कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, कंपनीज एक्ट के बहुत सारे कायदे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के कायदे हैं, आपको कायदे के हिसाब से भी करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। सो इस प्रकार से अच्छा, ये करस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड्स के तौर पर रखना भी पड़ता है। जैसे कि कोई भी मीटिंग खत्म होने के बाद में मिनट बुक, जो मीटिंग में क्या हुआ उसका शॉर्ट में समरी, मिनट बुक। अच्छा, ये कायदे से कंपलसरी है। किसी ने कोर्ट में केस कर दिया कि मीटिंग हुआ ही नहीं था, तो ये मिनट कोर्ट में भी दिखाया जा सकता है, तो रिकॉर्ड्स के तौर पर रखना होता है। दूसरा, ऑफिस मैनेजमेंट। अभी कैसे होता है, ऑफिस में स्टाफ रहेगा, कामकाज रहेगा, ठीक है ना, उसका मैनेजर होगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, स्टाफ का फंक्शनिंग करना पड़ता है, उनका ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, मानते हैं एचआर डिपार्टमेंट होगा। बट सेक्रेटरी बहुत ऊंचे पोजीशन पे, काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, तो उसको ऑफिस का जो मैनेजमेंट है, ऑफिस का एफिशिएंसी जो है, डे टू डे रूटीन वर्किंग। अभी क्या होता है कि जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है तो सेक्रेटरी का काम कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पहले आप ओरली बोल सकते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी एक आदमी वर्क फ्रॉम होम है लेकिन वो ट्रैवल कर रहा है,
तो वो कार में ही मोबाइल से काम कर रहा है, ठीक है ना, कोई घर पे लैपटॉप से काम कर रहा है। उनका कोऑर्डिनेशन करना इस जनरेशन में खास करके प्री कोविड और पोस्ट कोविड सेक्रेटरी के काम में काफी फर्क हुआ है। यहाँ पे सेक्रेटरी को एक्सपेक्टेड है कि ऑफिस मैनेजमेंट का टेक्निकल कंप्यूटर मोबाइल सबका कोऑर्डिनेशन जो लोग है अच्छे तरीके से किया जाए, ठीक है ना। तीसरा, रिसेप्शन फंक्शन। अब ये थोड़ा सा ऑर्डिनरी लोअर लेवल के फंक्शन में आता है। अब क्या होता है कि कई बार आपको इनकमिंग फोन्स आएंगे, विजिटर्स आएंगे, विजिटर का अपॉइंटमेंट का होगा, कुछ बिना अपॉइंटमेंट का होगा। जैसे बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स बिना अपॉइंटमेंट के प्रोड्यूसर के पास चले जाते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स चले जाते हैं, ठीक है ना। इंक्वायरीज आती है, इंक्वायरी प्लान्ड इंक्वायरी है, अनप्लान्ड इंक्वायरी जिसको वॉक इन बोलते हैं, किसी का अपॉइंटमेंट करना है। तो एक प्रकार का रिसेप्शन फंक्शन, मतलब कि इफ आप एक एक्टर की सेक्रेटरी हो तो फैंस आ जाएंगे, कोई स्क्रिप्ट आ जाएगा, कोई प्रोड्यूसर मिलना चाहेगा, अपॉइंटमेंट प्लान होगा, अनप्लान्ड होगा, विजिटर्स होंगे, कोई फोन में बात करना चाहता है, कोई मीटिंग होगा, ठीक है ना, मीटिंग के बाद इंप्लीमेंटेशन होगा। तो रिसेप्शन फंक्शन मतलब कि कॉल्स रिसीव करना या विजिटर जिनका अपॉइंटमेंट प्लान्ड है, अनप्लान्ड है, उनसे बात करना, अपॉइंटमेंट तय करना, ठीक है ना, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स, इंक्वायरी जो आती है उसको आंसर करना, क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करना, है ना। चौथा, फिनेंशियल फंक्शंस। मानते हैं फिनेंशियल फंक्शन अकाउंटेंट रखेगा, लेकिन अभी एक डॉक्टर को सपोजली चेक मिला तो वो सेक्रेटरी के पास दे देगा कि जमा करवा दो। सो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का भी नॉलेज होना जरूरी है, जर्नल, लेजर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि जो एक एक्टर हो, मतलब कि ऐसे सोचो कि एक्टर या पॉलिटिशियन, इनके इनके फिनेंशियल जो बुक कीपिंग, ये भी तो सेक्रेटरी का जवाबदारी है। सीधा वो ओनर या एक्टर, पॉलिटिशियन, बिजी आदमी डायरेक्टर बोल देगा भाई अकाउंट्स में दे दे, एंट्री कर ले, तो हो सकता है सेक्रेटरी खुद एंट्री कर दे। सो सेक्रेटरी को ये क्यों नॉलेज जरूरी है कि एम्प्लॉयर बोलेगा कि बैंक स्टेटमेंट लेकर आ, प्रिंट आउट लेकर आ, पासबुक अपडेट कर, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में कंपनी का अकाउंट्स अपडेटेड मांगेंगे, बैंकिंग रिकॉर्ड मांगेंगे, बैंक बैलेंस चेक करना चाहेंगे, गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन होगा। तो फाइनेंशियल फंक्शन होना सेक्रेटरी को बहुत ज्यादा जरूरी, खास करके आजकल के युग में बैंकिंग का तो रोल इतना बढ़ गया है, उसमें भी नए नए कायदे आरबीआई के आते हैं। अभी जैसे 10 लाख के ऊपर आप चेक दोगे तो पहले ऑनलाइन डेटा डालना पड़ता है, उसके बाद ही क्लियर होगा, फ्रॉड को रोकने के लिए। सो अपडेशन सेक्रेटरी को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा इस केस में। पांचवा, अरेंजिंग मीटिंग्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेक्रेटरी का। कैसे होता है, इफ आप एक प्रोड्यूसर की बात करते हो तो एक एक्टर की बात करते हो तो अलग अलग प्रोड्यूसर से मीटिंग फिक्स, को एक्टर से, स्क्रिप्ट राइटर से, मे बी जो फैशन, जो है ना फैशन, उसका मेकअप का आर्टिस्ट, मेकअप के लोग से मीटिंग, कपड़ों का, ठीक है ना, फैशन डिजाइनर से मुलाकात, लोकेशन, मतलब बोलने का तात्पर्य कई जगह पे सेक्रेटरी को मीटिंग्स फिक्स करना पड़ता है, डिस्कशंस होते हैं। और कई बार एक्टर्स बोलते हैं सेक्रेटरी को भाई तू मीटिंग में साथ में बैठ, और बिकॉज सेक्रेटरी डे टू डे बेसिस में एक्टर के साथ रहता है तो एक्टर में सीक सजेशन फ्रॉम द सेक्रेटरी, कैसा लग रहा है ये स्क्रिप्ट, ये ड्रेस कैसा लग रहा है, ये मेकअप का स्टाइल कैसे लग रहा है। क्योंकि अब जैसे गजनी में आमिर खान ने बात गलजे करके सिर्फ एक छोटा सा, ये लुक्स ऐसे नहीं आता, कई सारे लुक्स ट्राई करने के बाद होता है। सो ये सब फैशन डिजाइनर से, मेकअप आर्टिस्ट से, डिजाइनर से, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट्स, डिस्कशंस, मीटिंग्स, कभी कभार जैसे एक्शन सीन होगा तो कराटे के 2 महीना 3 महीने का ट्रेनिंग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मीटिंग्स काफी सारे होते हैं क्योंकि प्लान्ड तरीके से आजकल शूट्स होते हैं, एक एक महीने में शूट्स खत्म हो जाते हैं। पहले तो 3 3 4 4 5 5 साल लगता था, 20 30 40 साल पहले पिक्चरों को। आजकल तो 20 25 30 दिन में वो लोग खत्म कर देते हैं, क्योंकि आजकल बाउंड स्क्रिप्ट के बिना पिक्चर शुरू नहीं करते। उस समय चलता था बिना स्क्रिप्ट के भी, चल आज का ये सीन का प्लान है, बोल दे, कल का अलग से देखेंगे। अभी ऐसा नहीं, अभी पूरा स्क्रिप्ट तैयार रहता है, प्लान तैयार रहता है, पूरा एक क्रू रहता है काम करने के लिए, 50 60 जन रहते हैं, वेल प्लान्ड और रिसर्च्ड आजकल का
मूवी बनता है, तो इसके लिए कितने सारे मीटिंग्स करने पड़ते होंगे आप सोचो एक्टर्स को। तो सेक्रेटरी का जवाबदार है लगातार सबसे मीटिंग तय करना, टाइमिंग सेट करना, है ना। और कई बार एक्टर की तबीयत ठीक ना हो तो मीटिंग कैंसिल भी करना पड़ता है। अच्छा, ये फंक्शन मीटिंग्स कम ज्यादा हो गया, बट स्टैट्यूटरी फंक्शन ऐसे हैं जो कायदे से। स्टैट्यूटरी में आपको इनकम टैक्स के कायदे मानने पड़ेंगे, जीएसटी के, स्टैम्प एक्ट के, शॉप एक्ट के, पार्टनरशिप रहा तो पार्टनरशिप एक्ट के, हिंदू रहा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 यदि एचयूएफ पे करता है ऐसा कुछ है तो। सो बोलने का तात्पर्य है कि एक सेक्रेटरी को एक्सपेक्टेड है कि कायदे कानून भी पता हो, ठीक है ना। अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नया कायदा लाया कि आपको जो शॉप के बाहर का बोर्ड है मराठी में होना चाहिए, आप इंग्लिश में लिखो लेकिन मराठी में होना चाहिए। ये पिछले हफ्ते का आई थिंक नया कायदा है। अब ये कायदा सब पे लागू हो जाता है, सबको अपना जो बैनर लगाना हो शॉप के बाहर, बोर्ड लगाना हो, ठीक है ना, उसमें आपको मराठी में लिखना होगा। तो ऐसे जो कायदे कानून है जो कायदे से बने हुए वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। अब कैसे होता है कि अब ये पॉलिसी होता क्या है। पॉलिसी एक ऐसा दायरा है, बाउंड्री है जिसके भीतर आपको फैसला लेना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको लगता है कि अकाउंट मैनेजर के तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो, ठीक है ना, मतलब एमबीए फिनेंस, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए नहीं चले, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सेक्रेटरी कैन हेल्प द ओनर टू फॉर्मुलेट पॉलिसी। अच्छा, एक पॉलिसी परचेज जब खरीदी करते हैं डे टू डे, सेक्रेटरी कैन एडवाइज द मैनेजमेंट की लोकली खरीदो, क्योंकि आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री से खरीदोगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। सो एक पॉलिसी कंपनी बनाती है कि जहां तक हो सको लोकल लेवल पे खरीदो विद इन द सिटी या इंडस्ट्रियल एरिया, ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम हो और सबसे इंपॉर्टेंट टाइमली डिलीवरी। उसके बाद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। अभी जैसे कि एक एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, वो लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, डे टू डे मार्केट में क्या चल रहा है सेक्रेटरी नोज, तो ये इंफॉर्मेशन देगी। बट इफ यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्रेटरी कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कि एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं, शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, मार्केट क्या चाहते हैं, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, ठीक है ना। तो सेक्रेटरी कैन एडवाइज द मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दे सीक। जैसे कि मैनेजमेंट सेक्रेटरी को बोलते हैं पासबुक लेकर आ, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के बारे में बता, तो ये सब का प्रिंट आउट इंफॉर्मेशन जो सेक्रेटरी जानती है, ये सब मैसेज पास ऑन होता है। अब जैसे पॉलिटिशियन, एक्टर्स हर बार पब्लिक में तो नहीं जा सकते, उनके सेक्रेटरी आर अवेयर ऑफ द सिचुएशंस इन द मार्केट, सो दे कैन गाइड इन अ सेक्रेटरी कैन गाइड द मैनेजमेंट इन अ मोर प्रैक्टिकल वे, क्योंकि एक्टर रास्ते में नहीं चल सकता, लोग ऑटोग्राफ के पीछे पागल कर देवे एक्टर को। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है सेक्रेटरी को पता है, ठीक है ना। फिर नवा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जैसे कि एम्प्लॉयज को असिस्ट करना, ऑफिस वर्क को बांटना, किसी को ट्रेनिंग करना, किसी को प्रमोट करना, कायदे से जो बुक्स जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हेड ऑफिस में रखना पड़ता है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स हेड ऑफिस में रखना पड़ता है, आपको आपके दुकान का शॉप एक्ट डिस्प्ले में रखना पड़ता है ऑफिस के यहाँ पे या शॉप के अंदर क्लियर डिस्प्ले में रखना पड़ता है। तो ये सब बुक्स प्रॉपर कस्टडी में, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड कितने साल के लिए, करीबन 8 साल के लिए मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ 5 साल के लिए रिकॉर्ड्स होते हैं, अभी तो 5 साल का इनकम टैक्स का लगभग पूछते हैं, उसके पहले का नहीं। तो ये सब रिकॉर्ड्स अप टू डेट रखना पड़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सडनली इन्फॉर्मेशन मांगा तो आपको देना होगा, वो लोग टाइम भी देते हैं, लेकिन आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा मांगा तो। इस प्रकार से ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आखिरी था। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी वीडियोस देखने हैं ये सब्जेक्ट या दूसरे सब्जेक्ट के, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप बस लिंक को क्लिक करो, आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।